एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें। शिवसेना सांसद संजय राउत ने हेलीकॉप्टर क्रैश पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि इतने सुरक्षित हेलीकॉप्टर की दुर्घटना कैसे हो सकती है। इस वक्त की ये तस्वीरें आपके सामने, तमाम जो लोग हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए हैं उनकी पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है पूरे राजकीय सम्मान के साथ, तिरंगे में लपेटे हुए। 13 लोगों की मौत कल MI-17 हेलीकॉप्टर के क्रैश में हो गई थी, जिसमें CDS जनरल बिपिन रावत भी शामिल थे। और ये तस्वीरें सीधे आपको वेलिंगटन तमिलनाडु से, जहां पर इन तमाम अफसरों और जवानों की शहादत के बाद, उस हादसे के बाद, उनकी मृत्यु के बाद यहां पर उनको सम्मानजनक विदाई दी जा रही है। वेलिंगटन तमिलनाडु में यहाँ पर उनकी पार्थिव देह को रखा जाएगा। सेना की तरफ से सलामी गारद पेश किया जाएगा, अंतिम विदाई दी जाएगी और लोगों की श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके बाद शाम को इन पार्थिव शरीरों को दिल्ली रवाना किया जाएगा। ये तस्वीरें आप तमिलनाडु के वेलिंगटन से सीधे देख रहे हैं। और इस हेलीकॉप्टर में कौन कौन था वो भी हम आपको बता रहे हैं। CDS जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी ब्रिगेडियर LS लिड्डर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह इस हेलीकॉप्टर में सवार थे जो इस हादसे का शिकार हुए हैं, शहीद हुए हैं। नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार। वेलिंगटन तमिलनाडु से ये सीधी तस्वीरें जहां पर श्रद्धांजलि के लिए इन सभी शहीदों के पार्थिव शरीर को रखा गया है। लांस नायक विवेक कुमार भी इस हेलीकॉप्टर में सवार थे जो इस हादसे का शिकार हुआ। ये हेलीकॉप्टर, कुल 13 लोग। फिलहाल तमिलनाडु के वेलिंगटन से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक एक कर पार्थिव शरीरों को यहाँ पर लाया जा रहा है। अब उनको पूरे सम्मान के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी, जिसके बाद फिर दिल्ली लाया जाएगा। कल दोपहर 12:20 के आसपास ATC से संपर्क टूट गया था MI-17 हेलीकॉप्टर का। ये हेलीकॉप्टर अपनी लैंडिंग साइट से 10 किलोमीटर दूर था जहां पर ये क्रैश हुआ। MI-17 में 14 लोग सवार थे, इसमें से 13 लोगों की मौत हो गई। इसमें जनरल बिपिन रावत के अलावा लांस नायक विवेक कुमार भी शामिल हैं। इसके अलावा लांस नायक B साई तेजा भी शामिल हैं। 13 लोग शामिल थे। हवलदार सतपाल, इनका भी इस हादसे में निधन हुआ। चश्मदीदों के मुताबिक हवा में ही हेलीकॉप्टर में धुआं उठता हुआ दिख रहा था और जब हेलीकॉप्टर ग्राउंड ज़ीरो पर क्रैश साइट पर गिरा तो उसमें गिरते ही आग लग गई, जिसके बाद ज़्यादातर लोग 80% तक जल गए थे। कुछ घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया और उसके बाद 13 लोगों की मृत्यु इस हादसे में हो गई। कल देर शाम को इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक बयान जारी कर इस हादसे की और तमाम जो अधिकारी इस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे उनकी मौत की पुष्टि की गई। जनरल बिपिन रावत भी इसी हादसे में शिकार हो गए। उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी उनके साथ सवार थी। इस समय ये वेलिंगटन तमिलनाडु से आप सीधे तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर अंतिम श्रद्धांजलि सेना की तरफ से अपने वीर जवानों और देश के सपूतों को दी जा रही है। कुन्नूर में ये हादसा हुआ, हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ, जिसके बाद इन सभी को वेलिंगटन में ही एक अस्पताल में एडमिट कराया गया था। 13 लोगों की इसमें मौत हो गई, शहीद हो गए, जिसमें CDS बिपिन रावत के साथ ही उनकी पत्नी भी शामिल हैं। हालांकि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, वो भी इस हेलीकॉप्टर में सवार थे, वो जिंदा बचे हैं। उनकी भी हालत काफ़ी नाजुक बताई जा रही है। उन्हें बताया जा रहा है कि उनको भी काफ़ी इंजरी हुई है, उनका अस्पताल में इलाज जारी है। लेकिन फ़िलहाल तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं वेलिंगटन की, जहां पर इन सभी शहीदों के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि के लिए रखा गया है। यहां पर सभी अंतिम दर्शन करेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। एक एक कर कुल 13 लोग जो इस हेलीकॉप्टर में सवार थे, लेकिन लैंडिंग से पहले ही किसी वजह से ये हादसे का शिकार हुआ। हेलीकॉप्टर गिरते ही इसमें आग लगी, जैसा कि आसपास के लोगों ने बताया, और 13 लोगों की जान इस हादसे में चली गई। पूरा देश इस समय शोक की लहर में डूबा हुआ है। जनरल बिपिन रावत समेत 13 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है। हमारे साथ हमारे
सहयोगी और रक्षा मामले कवर करने वाले नीरज राजपूत जुड़ गए हैं। नीरज, सभी 13 लोगों को अंतिम श्रद्धांजलि वेलिंगटन में दी जा रही है। बिल्कुल विकास, जनरल विपिन रावत, सीडीएस, उनकी पत्नी और साथ ही जितने भी लोग उस हेलीकॉप्टर में सवार थे उन सभी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। ये श्रद्धांजलि दी जाती है सैनिकों को, और जो साथ में उनके जो सीनियर ऑफिसर्स जो साथी हैं वो देते हैं। वो एक तरह से उनको कहीं ना कहीं उनका ग्रेटिट्यूड, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने देश सेवा जिस तरह से की है। चाहे जनरल बिपिन रावत हों, चाहे उनके डिफेंस एडवाइज़र हों, ब्रिगेडियर एलिस लीडर, जिनका बहुत जल्द प्रमोशन होने वाला था मेजर जनरल रैंक के लिए। उसके अलावा उन्हीं की ही जो स्टाफ ऑफिसर हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह भी उसी गोरखा रेजिमेंट से ताल्लुक़ रखते थे जिससे जनरल बिपिन रावत रखते थे, 511 GR गोरखा राइफल्स से। और इसके अलावा 4 पैरा कमांडोज जो कि उनकी सिक्योरिटी में लगे रहते थे हमेशा, क्योंकि VVIP सिक्योरिटी मिली हुई थी, इसलिए उनके साथ 4 पैरा कमांडोज हमेशा तैनात रहते थे। उन चारों को भी श्रद्धांजलि दी जा रही है। इसके साथ ही जो बड़ी किसी भी एक अफसर के साथ जो बड़ी रहता है, उनके बड़ी भी थे हवलदार सतपाल राय जो कि असम के रहने वाले थे, वो उनके साथ हमेशा रहते थे, वो भी इसी गोरखा राइफल से ताल्लुक़ रखते थे। तो इन सभी को यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। इसके अलावा जो पत्नी मधुलिका रावत जो कि डिफेंस जो वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन होती है उसकी भी वो चेयरपर्सन थी, तो उनको भी इसीलिए श्रद्धांजलि दी जा रही है। जब थल सेना प्रमुख थे जनरल बिपिन रावत, उस वक्त भी आवा जो कि आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन होती है उसकी जो प्रेसिडेंट थी मधुलिका रावत, तो इसलिए हमेशा साथ में रहती थी। और जब भी हम लोग देखते थे कि कहीं सैनिकों के परिवार से मिलना है या फिर जो वीर नारी होती हैं जो कि सैनिकों की जो विडोज़ होती है उनसे मुलाकात करनी होती है या फिर बच्चों से, सैनिकों के बच्चों से मुलाकात करनी होती थी, सबसे आगे वो रहती थी। और हमने देखा था कि किस तरह से वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी जो भी सेना के प्रोग्राम होते थे, चाहे वो उनकी पत्नियों से, सैनिकों के परिवारों से मिलना हो, उन सब के लिए। और इसीलिए यहाँ पर वेलिंगटन में श्रद्धांजलि दी जा रही है। वेलिंगटन क्योंकि मिलिट्री बेस है भारतीय सेना का, ऊटी के बेहद करीब वेलिंगटन, और यहीं पर क्रैश हुआ, इसीलिए यहाँ पर जो है उन सभी को श्रद्धांजलि दी जा रही है, उन सभी 13 लोगों को जिनकी मौत हुई इस हेलीकॉप्टर क्रैश में। बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं क्योंकि ये वो 13 लोग जो उस हादसे का शिकार हुए, जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, सभी इस वक्त सभी के पार्थिव शरीर यहाँ पर लाए गए हैं एक-एक कर, और इन सभी को श्रद्धांजलि अब दी जाएगी, यानी अंतिम दर्शन इनके किए जाएंगे, श्रद्धासुमन अर्पित किए जाएंगे और उसके बाद यहाँ से दिल्ली रवाना होंगे। अच्छा नीरज, जो एकमात्र ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जो इस हादसे का शिकार हुए लेकिन वो जीवित बच गए हैं, उनके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन, क्योंकि खबर ये आ रही है कि उनकी भी हालत काफ़ी क्रिटिकल है। बिल्कुल शिरीन, बिल्कुल ठीक कहा आपने, काफ़ी क्रिटिकल हालत है ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की। एकमात्र वही इस हेलीकॉप्टर में बचे हैं जिनको जिंदा निकाला गया है, बाकी सब जो थे उनकी जो मौत हुई इस हेलीकॉप्टर क्रैश में। और ये भी बता दूं आपको कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ने ये दूसरी बार मौत को मात दी है। 2 साल पहले उन्होंने, जब वो तेजस फाइटर जेट उड़ाते थे, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो कि भारत का स्वदेशी एयरक्राफ्ट है, उस वक्त भी उस तेजस एयरक्राफ्ट में खराबी आई थी, लेकिन उन्होंने उस एयरक्राफ्ट से इजेक्ट नहीं किया, क्योंकि आप फाइटर जेट से आप इजेक्ट कर सकते हैं, पायलट जो इजेक्ट करके बाहर निकल सकता है और एयरक्राफ्ट जो है क्रैश हो सकता है, लेकिन उन्होंने उस एयरक्राफ्ट को छोड़ा नहीं। अपनी सूझबूझ से, अपनी बहादुरी से वो रनवे पर लेकर आए और उसके लिए ही उन्हें वर्ष 2020 में शौर्य चक्र दिया गया था। शौर्य चक्र जो कि वीरता के लिए दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने सूझबूझ दिखाई थी, एयरक्राफ्ट को बचाया और खुद को भी बचाया, इसीलिए उनको शौर्य चक्र दिया गया था अलंकरण समारोह वर्ष 2020 में। जी नीरज, आप जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इस समय जो तस्वीरें हम आपको बता दें, स्क्रीन पर 2 तस्वीरें देख रहे हैं वेलिंगटन आर्मी अस्पताल के बाहर, जहां पर तमाम जवानों को, अधिकारियों को अंतिम विदाई और श्रद्धांजलि दी जा रही है सेना की तरफ से। वहीं दूसरी तस्वीरें हैं जो लोग शहीद हुए कल के हादसे में, जिनकी मौत हुई, उनको बच्चे श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये 2 तस्वीरें अलग अलग जगहों की। पूरा देश जो है इन बच्चों के साथ ही तमाम अधिकारियों, जवानों को श्रद्धांजलि दे रहा है। पूरा देश इस समय कल के हादसे के बाद शोक मग्न है। पूरे देश में इस समय शोक की लहर है और वेलिंगटन में उन तमाम अधिकारियों, जवानों की जिनकी मौत कल के हादसे में हुई, उनको सेना की तरफ से अंतिम श्रद्धांजलि दी जा रही है। नीरज, अगला आगे का कार्यक्रम क्या होगा? कब इन पार्थिव देह को उनके घर वालों को सौंपा जाएगा? देखिए विकास, जो अभी यहाँ वेलिंगटन में श्रद्धांजलि देने के बाद जितने भी शव हैं उन सभी को
सुलूर एयरबेस पे लिया जाएगा, जो कि एयरफोर्स का बेस है। सुलूर लिया जाएगा और वहाँ से सुलूर से फिर एयरबेस से ये जितने भी पार्थिव शरीर हैं वो दिल्ली आएंगे। इसमें अभी ये साफ नहीं है, क्योंकि दो जो सैनिक है, एक वायुसेना के जो क्रू मेंबर थे और एक जो पैरा कमांडो हैं, ये दोनों साउथ इंडिया से ही ताल्लुक़ रखते हैं। तो इन दोनों के शव हो सकते हैं कि वहीं से सुलूर से ही उनके घर भेज दिए जाएं। अभी ये साफ नहीं है कि सभी 13 शव दिल्ली आएंगे, क्योंकि अधिकतर जो लोग हैं वो नॉर्थ इंडिया के हैं, दिल्ली के हैं। जैसे जनरल बिपिन रावत है, उनका परिवार दिल्ली में रहता है। उनकी 2 बेटियां हैं, एक बेटी की शादी हो चुकी है जो शायद मुंबई में रहती है, और एक बेटी वो उनके साथ ही दिल्ली में रहती है। इसके अलावा जो ब्रिगेडियर लीडर हैं वो भी दिल्ली के ही रहने वाले हैं, उनका परिवार दिल्ली में रहता है। इसी तरह से लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह जो हैं, उनका परिवार भी। एक जो सैनिक जो पैरा कमांडो हुए असम के रहने वाले हैं, एक पैरा कमांडो पंजाब के रहने वाले। तो इनके जो पार्थिव शरीर हैं वो दिल्ली ही आएंगे, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि अभी तक वायुसेना और जो रक्षा मंत्रालय से जानकारी है वो साफ नहीं है कि वो जो दोनों सैनिक जो साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं, दक्षिण भारत से बिलोंग करते हैं, क्या उनके शव भी यहाँ आएंगे, क्योंकि खुद ये माना जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे सभी जो भी सैनिक थे और मधुलिका रावत जिनकी मौत हुई है उन सभी को श्रद्धांजलि देंगे। तो क्या सबके शव यहाँ आएंगे, लेकिन बाकी सबके ये माना जा रहा है वो शव दिल्ली में आएंगे, आज शाम तक आ जाएंगे। और कल जो होगा राजधानी दिल्ली में ही कैंटोनमेंट एरिया में जनरल बिपिन रावत और मधुलिका रावत उनके वो अंतिम संस्कार जो है यहीं दिल्ली कैंट में किया जाएगा। ठीक है नीरज, आप रहिए, आगे भी आपसे हम बातचीत करते रहेंगे। तो 2 तस्वीरें फिलहाल हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। वेलिंगटन में हो गए हैं जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, वेलिंगटन आर्मी हॉस्पिटल से ये तस्वीरें, जहां इन सभी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। एक एक कर इन सभी के पार्थिव शरीर यहां पर रखे गए हैं ताकि आखिरी सलाम इन सभी को किया जा सके, जिसमें जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 13 लोग हैं जो इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। तो तमिलनाडु की नीलगिरी की पहाड़ियों में ये लैंड होने से ठीक पहले क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर और हादसा हुआ है। नीरज, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, अभी यहाँ श्रद्धांजलि इन सभी शहीदों को जो इस हादसे का शिकार हुए, हेलीकॉप्टर हादसे का, उसके बाद जो कार्यक्रम दिल्ली का है उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, ये दिल्ली में आएंगे जो पार्थिव शरीर हैं जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और उनका जो स्टाफ था वो दिल्ली आएंगे यहाँ पर। और दिल्ली में ये माना जा रहा है कि या तो उनका जो निवास स्थान है 3 कामराज रोड, जो कि सेंट्रल दिल्ली में ही है, लुटियन जोन में है वहाँ, या फिर आरआर हॉस्पिटल, इन दोनों जगह में से किसी एक जगह रखा जाएगा उनके शव को और यहाँ पर भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। और उसके बाद कल जो होगा वो शव जो पार्थिव शरीर हैं उनको ले जाया जाएगा दिल्ली कैंट में बरार स्क्वायर, जहाँ पर सेना का डेजिग्नेटेड सेनेटोरियम है, वहाँ पर शमशान घाट है, वहाँ ले जाया जाएगा सेना के, और वहाँ पर ही जो है उनको एक बार फिर से वहाँ पर अंतिम विदाई दी जाएगी और अंतिम संस्कार भी वहीं पर होगा। ये अभी तक की जो जानकारी है। हालांकि आधिकारिक तौर से अभी तक सरकार की तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से जानकारी नहीं आई है, लेकिन हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये कार्यक्रम रहने वाला है। शाम तक आज पार्थिव शरीर दिल्ली आ जाएंगे, रात भर यहीं रहेंगे, यहाँ पर श्रद्धांजलि भी दी जाएगी और उसके बाद फिर कल जो होगा वो अंतिम संस्कार होगा। जी नीरज, आप जानकारी दे रहे हैं और वेलिंगटन में इस समय जो तस्वीरें आपके सामने हैं, सीधी तस्वीरें आ रही हैं जहाँ पर तमाम अधिकारियों को अंतिम श्रद्धांजलि दी जा रही है। नीरज, जो ब्लैक बॉक्स है वो बरामद हो गया है जांच अधिकारियों को। ब्लैक बॉक्स से किस तरह की जानकारी और कितने दिनों में रिट्राइव की जा सकती है? बिल्कुल विकास, यहाँ पर हम लोग 2 चीज़ों पर जोर डालते हैं। एक तो जो आपने ब्लैक बॉक्स की बात की, ब्लैक बॉक्स जो कि ऑरेंज कलर का होता है, नाम ब्लैक बॉक्स होता है लेकिन ब्लैक कलर का नहीं होता, ऑरेंज कलर का ब्लैक बॉक्स होता है। बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी एयरक्राफ्ट के या फिर हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के लिए, क्योंकि इसमें डाटा जो है वो सेव हो जाता है सारा। और डाटा कभी भी ये माना जाता है कि वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, चाहे कितना बड़ा हम लोग देखते हैं बड़े क्रैश जितने हुए, एक्सीडेंट हुए हैं, उन सब में भी ये ब्लैक बॉक्स बिल्कुल इंटैक्ट रहता है। जैसे कि हम लोग तस्वीर में आप दिखा रहे थे, अभी तस्वीरों में वो बिल्कुल इंटैक्ट है। और दूसरी तस्वीर में हम लोग जाते हैं, वो वीडियो जो आप अभी दिखा रहे थे, जिस वीडियो में जो टूरिस्ट ने बनाया, एमेच्योर वीडियो भले ही है, लेकिन अगर ये वाकई में वही हेलीकॉप्टर है तो इससे कहीं ना कहीं ये बात का अंदाज़ा लगता है कि हेलीकॉप्टर में जैसे पहले बात आ रही थी कि पहले आग लगी ऊपर आसमान में, फिर नीचे क्रैश हुआ है, तो वो आग दिखाई नहीं दे रही है उस वीडियो में वो जो धुंध है उसमें वो गायब हो रहा है और उसके बाद क्रैश हो रहा है।
यानी कि तकनीकी खराबी या ख़राब मौसम की वजह से ये हेलीकॉप्टर जो है हो सकता है कि क्रैश हुआ हो। हालांकि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में पता चलेगा। जो ब्लैक बॉक्स होता है उसके अंदर एक तो बातचीत रिकॉर्ड हो जाती है जो कि पायलट जो एटीसी के साथ करता है। जैसे कि जो जानकारी मिल रही है, लास्ट जो थी एटीसी कोयम्बटूर के साथ जो थी कैप्टन ने बात करी थी और उन्होंने कहा था कि मैं अब डिफेंस एरिया में पहुंचने वाला हूं, क्योंकि पहुंचने ही वाले थे, वेलिंगटन में लैंड करने वाले थे, उसी वक्त ये क्रैश हुआ। तो वो डेटा रिकॉर्ड हो जाता है। और साथ ही अगर कोई बातचीत पायलट कर रहा है और एटीसी को नहीं सुनाई दी किसी वजह से, तकनीकी खराबी के कारण, वो भी आवाज़ जो है वो सेव हो जाती। तो क्या उनकी लास्ट कॉल रही थी वो इसमें सेव हो गई होगी। लेकिन क्योंकि ये रशियन हेलीकॉप्टर है विकास, इसका बात का भी ध्यान रखना होगा हमें। ये रशियन हेलीकॉप्टर है, मी-17 B5 हेलीकॉप्टर, इसलिए हो सकता है कि रशियन जो इंजीनियर्स या एक्सपर्ट्स की मदद भी ज़रूरत पड़ सकती है इस हेलीकॉप्टर के ब्लैक बॉक्स को रिट्रीव करने के लिए। हालांकि बहुत मजबूत ये हेलीकॉप्टर था। तकनीकी खराबी ये मान सकते हैं कि नहीं इस हेलीकॉप्टर में कभी आई थी पहले, क्योंकि जितने भी मिलिट्री कमांडर्स होते हैं उनके लिए उसी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है फ्लाइंग के लिए, जिसमें कभी पहले कोई तकनीकी खराबी नहीं आई हो। तो हालांकि और कई बार चेक किया जाता है, 2-3 बार फ्लाइंग से पहले 2-3 बार चेक किया जाता है। तो ये भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का हिस्सा होगा। लेकिन हमने देखा कि वर्ष 2013 में विकास, आपको याद होगा जब केदारनाथ त्रासदी हुई थी, उस वक्त भारतीय वायुसेना का एक मी-17 हेलीकॉप्टर उस वक्त भी क्रैश हुआ था, जिसमें श्रद्धांजलि की बात भी करना चाहते हैं। तो वो तो हम डिप्टी चेयरमैन के साथ बात करके आगे की प्रोसीडिंग्स चल रही है। तो विपक्ष के नेता श्रद्धांजलि दे रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे को। इस वक्त आप सुन रहे थे जो इस हादसे के हमें मारे गए शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। और फिर से एक बार तस्वीरों की तरफ आपको लेकर चलते हैं, क्योंकि ये दुखद तस्वीरें हैं, देश को आज आहत करने वाली तस्वीरें हैं। एक हादसा होता है और उसके बाद उस हादसे में 13 लोगों की जान चली जाती है, जिसमें देश के सीडीएस, पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी उस हेलीकॉप्टर में सवार थे। उनके साथ 13 लोग इस हादसे में मारे गए। और फिलहाल वेलिंगटन आर्मी हॉस्पिटल से ये तस्वीरें। इस समय वेलिंगटन आर्मी अस्पताल के बाहर वेट फ्लाइंग सेरेमनी चल रही है। शहीदों को इस हादसे में, Mi-17 के हादसे में जो लोग मारे गए, उनको अंतिम श्रद्धांजलि सेना की तरफ से और स्थानीय सरकार की तरफ से दी जा रही है। जनरल को पूरा देश इस समय अलविदा कह रहा है। जनरल बिपिन रावत देश के सर्वोच्च, सेना के सर्वोच्च अफसर थे। सीडीएस पहले देश के पहले सीडीएस थे। और उनकी जो, और इस समय देखिए आप, ये जो तस्वीरें वेलिंगटन से आ रही हैं, वेलिंगटन की जो तस्वीरें हैं, ये पूरे देश को शोकमग्न कर दे रही हैं। भावभीनी श्रद्धांजलि वहीं पर नहीं बल्कि पूरा देश दे रहा है। इस हादसे की जानकारी आने के बाद से लगातार पूरे देश की तरफ से सबके सकुशल होने की कामना की जा रही थी, लेकिन शाम होते होते सारी दुआएं, सारी इच्छाएं बेकार साबित हुई। चलिए नीरज, हमारे संवाददाता इस वक्त नीरज पांडे, जो कि जनरल बिपिन रावत के घर के बाहर से दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। नीरज, तस्वीरें वेलिंगटन से आ रही हैं जहां पर इन सभी जो शहीद हुए इस हेलीकॉप्टर हादसे में श्रद्धांजलि दी जा रही है, लेकिन अब इसके बाद दिल्ली इन सभी पार्थिव शरीरों को लाया जाएगा। क्या आपके पास इन्फॉर्मेशन है? जी, मैं आपको बता दूं सेविन कि इस समय मैं जनरल बिपिन रावत के आवास पर हूं और जो हलचल है, जिस तरह की सिक्योरिटी लगाई गई है, उससे जो सूचना आ रही है, इसके माने ये है कि जब जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी का जो शव है, जो पार्थिव शरीर है, लाया जाएगा दिल्ली, तो सीधा एयरपोर्ट से उनके इसी आवास पर लाया जाएगा, जहां पे अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। और माना जा रहा है कि उनके जो मिलने वाले, उनके जो जानने वाले परिवार के लोग हैं और जो डिग्नेटरीज हैं जो दिल्ली में मौजूद हैं, वो यहीं इनके अंतिम दर्शन के लिए आएंगे। फिलहाल सुबह से जो हम लोग हलचल देख रहे हैं, उसके अनुसार जो परिवार के, जो उनके इष्ट मित्र हैं, जो परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, वो लगातार सुबह से उनके आने जाने का सिलसिला शुरू है। थोड़ी देर में माना जा रहा है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और दूसरे जो लोग हैं, जो इनके परिवार से जुड़े हुए लोग थे, वो भी अभी थोड़ी देर में इसी आवास में पहुँचेंगे। फिलहाल मैं आपको तस्वीरें जो दिखा देता हूँ कि आप देखिए कि उनका ये आवास है और आवास के बाहर
न सिर्फ सेना के जवान लगाए गए हैं बल्कि दिल्ली पुलिस के भी जवान लगाए गए हैं। और ट्रैफिक, चूँकि ये बहुत ही सकरा रास्ता है, दोनों तरफ एक तरफ तो सरकारी आवास है लेकिन दूसरी तरफ सेना भवन और सेना के दूसरे दफ्तर हैं। इस वजह से ये रास्ता काफ़ी बिजी रास्ता रहता है। ये कामराज मार्ग है, इसलिए पुलिस ने यहाँ बहुत अच्छा खासा बंदोबस्त किया है। किसी भी गाड़ी को यहाँ ठहरने नहीं दे रहे हैं, रुकने नहीं दे रहे हैं और लगातार ट्रैफिक को मूव कर रहे हैं। इसी बीच में लगातार उनके आने जाने मिलने वालों का भी सिलसिला जारी है। वो लोग बहुत, कई गाड़ियां हमने देखी, जो परिवार के लोग, उसमें महिलाएं थीं, अंदर गए अभी, चूँकि तीन कामराज मार्ग में उनके आवास के अंदर। तो ये आज सुबह से ये सिलसिला देखने को मिल रहा है कि जो भी उनके परिवार से जुड़े लोग हैं वो उनके घर पर आ रहे हैं। चूँकि माना जा रहा है उनकी जो छोटी बेटी हैं वो यहाँ मौजूद हैं, बड़ी बेटी भी मुंबई से वापस दिल्ली आ गई हैं। तो परिवार के जो लोग हैं घर पे मौजूद हैं और माना यही जा रहा है कि जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी का जो पार्थिव शरीर है जब वो दिल्ली पहुँचेगा तो एयरपोर्ट पालम से सीधा यहीं आवास में लाया जाएगा, जहाँ पे उनके जो परिवार के लोग हैं वो अंतिम दर्शन के लिए पहुँचेंगे। जी सिरिन। इस वक्त देखिए, आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, तस्वीरें वेलिंगटन से आ रही हैं, जहां पर श्रद्धांजलि दी जा रही है सेना की तरफ से, स्थानीय प्रशासन की तरफ से, तमाम अफसरों को, अधिकारियों को। आपको पता है कि कल MI-17 हेलीकॉप्टर वेलिंगटन के पास हादसे का शिकार हो गया था और उसके बाद इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई थी। अब से कुछ देर पहले खबर आई कि इसी हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स जांच टीम ने बरामद कर लिया है। जांच टीम इस ब्लैक बॉक्स में तमाम जो डेटा सुरक्षित है उसको रिट्रीव करेगी और उसके बाद नतीजे पर पहुंच सकेगी कि आखिर ये हादसा हुआ क्यों। अभी तक तमाम सवाल जिंदा हैं कि आखिर ये हादसा हुआ क्यों। नीलगिरी की पहाड़ियों में मौसम ख़राब था, क्या मौसम की खराबी की वजह से ये हादसा हुआ है। और 11 बजे राजनाथ सिंह लोकसभा में इस पूरे हादसे पर बयान देंगे। अब से 1 मिनट बाद लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बयान देंगे और उसके बाद उनका बयान राज्यसभा में भी होगा। 1 मिनट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोकसभा में नीलगिरी की पहाड़ियों में तमिलनाडु में वेलिंगटन के पास हुए MI-17 हेलीकॉप्टर हादसे पर बयान देंगे। विस्तृत जानकारी से संसद को अवगत कराएंगे, देश को अवगत कराएंगे। इसमें कई सवालों के जवाब मिलना माना जा रहा है कि तय है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, देश के रक्षा मंत्री CDS जनरल बिपिन रावत के उस हेलीकॉप्टर के हादसे के बारे में लोकसभा में सबसे पहले बयान देंगे और उसके बाद राज्यसभा में उनका बयान होगा। हेलीकॉप्टर हादसे पर तमाम डिटेल्स वो संसद के पटल पर रखेंगे। तो अब से थोड़ी ही देर बाद ठीक 11 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हेलीकॉप्टर हादसे पर बयान देंगे। जैसे ही उनका बयान शुरू होगा हम आपको सुनवाएंगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।